अभी हम मौजूद हैं महासमुंद जिले के जिला कलेक्ट्रेट में और हमारे साथ आज जो है जिला महासमुंद के कलेक्टर साहब मौजूद हैं जो अपनी जुबानी रखना चाहते हैं और मीडिया 24 न्यूज़ की खास बातचीत में आज हम उनसे बातचीत कराने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ महासमुंद जिले को लेकर के उनकी विचार हैं, क्या कुछ उनकी मंशा है। सर, सबसे पहले आपका हमारे मीडिया 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप जो है बिजी रहते हुए भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जो है जिले के कलेक्टर हैं, आपका कलेक्टर बनने का जो सपना है, जो निर्णय है, किस प्रकार से आपका कलेक्टर बनने का निर्णय पूरा हुआ, बताएंगे? इसमें जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब चूँकि पिताजी और माताजी दोनों शासकीय सेवा में प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करते थे जी। तो पिताजी के और बाकी अन्य टीचर्स लोगों के बहुत सारे कुछ काम और गांव के कुछ लोगों के काम भी वहाँ की जो जिला पंचायत है महाराष्ट्र की जिसको जिला परिषद कहा जाता है, वहाँ पे पिताजी के बहुत सारे काम हुआ करते रहते थे। तो मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तो बहुत बार वो मुझे जब पुणे आते थे तो मिलने के लिए वही जिला परिषद के ऑफिस ही बुलाते थे, तो वहाँ पे जो भी कुछ आवश्यक चीज़ें होती उसकी बातचीत होती थी जी। तब मुझे पिताजी बताते थे कि इस तरह से यहाँ पे जो सीईओ बैठते हैं उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग की एक एग्ज़ाम रहती है, बहुत टफ एग्ज़ाम रहती है जी। तो मुझे लगता है उस समय से कहाँ पे ये मन में आ गया था कि इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको पास करते हुए शासकीय सेवा में आना चाहिए और इस तरह के जो एक अधिकारी के पोस्ट पे भविष्य में रहना चाहिए। तो उसी तारतम्य में फिर इसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की और मैं कहाँ प्रिपरेशन के लिए दिल्ली वगैरह नहीं गया था, पुणे में कुछ एनजीओज़ बहुत सस्ते इस पे दाम पे और कुछ कोचिंग वहाँ पे प्रोवाइड करते थे, तो वहाँ पे मैंने पूरा कोचिंग और थोड़ा जानकारी ली और फिर वही तैयारी करके मैं आईएएस में 2011 के इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया हूँ। तब से मैं छत्तीसगढ़ कैडर में लगातार अपनी सेवाएं रायपुर में, रायगढ़ में और अभी महासमुंद में दे रहा हूँ। आपके जो है पढ़ाई के क्षेत्र में कोई ऐसा क्षण या ऐसा मोमेंट जो आपके दिमाग में अभी तक के याद हो और क्या कुछ स्ट्रगल रहा, आप जो है बताना? इसमें ख़ास तौर पे मैं सभी हमारे दर्शकों को फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं रहता कि जो कोई भी व्यक्ति है उसको स्ट्रगल नहीं हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पे स्ट्रगल या सभी लोग जो शासकीय सेवा में आते हैं उनको करना रहता है। मैंने जैसे कहा कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। पढ़ाई के समय भी बहुत मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी दर्शक मानते होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि शासकीय सेवा में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता रहती है, तो उसमें जो आवश्यक थोड़ा मेहनत अगर हम लोग करेंगे पढ़ाई के समय पे तो बिल्कुल आप सभी लोग जो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ठीक से कर सकते हैं। बहुत गलत फहमी ये रहती है कि जो भी इसमें सेवा में आते हैं उसमें बहुत संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। उल्टा मैं तो ये कहना चाहूँगा जो संपन्न व्यक्ति रहते हैं उनको 10 चीज़ों के बारे में प्रलोभन रहते तो 10 चीज़ें अलग अलग सोचते तो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उल्टा जो हमारे जैसे लोग रहते हैं उनका डू और डाई की सिचुएशन रहती है तो और ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो मैं सभी को फिर से वही कहना चाहूँगा, मूल मंत्र सिर्फ मेहनत है। आप जितना अच्छा बढ़ के मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल इस संघर्ष के इसमें सफल हो पाओगे। तो वही मेरा फिर से वही कहना है। महासमुंद जिले की जो है शिक्षा स्तर को लेकर के आप युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो शिक्षा महासमुंद के बच्चों को मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि रायपुर के इतने नज़दीक हमारा ज़िला है, बहुत सारे अभी कुछ गतिविधियाँ भी हमने जिला प्रशासन द्वारा बच्चों के लिए चला जा रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि नवकिरण अकादमी के रूप में एक अकादमी जो CGPSC का कोचिंग देती है वो चल रही है। वहाँ पे हमने अभी पूरा एक ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। वहाँ पे एक बहुत सुसज्ज, बहुत अच्छी और एकदम बढ़िया लाइब्रेरी भी बनी है। जो भी प्रिपेयर करना चाह रहे, पढ़ाई करना है, उसका भी एनरोलमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। लगभग 100 लोग एक साथ बैठने का, सुबह 8 से रात के 8 बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ जो अन्य व्यापम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अन्य जो नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। हर दिन लगभग वहाँ 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सभी को फिर से कहना चाहूँगा आप भी लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अन्य मार्ग भी, बहुत सारे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ भी अन्य व्यवस्थाएं हैं कि जिसमें आप कर सकते हैं। आप रायपुर में ही देखे होंगे कि बहुत सारे IIT से लेके IIM अब हमारे प्रदेश में है। इसके साथ साथ HNLU जैसे लॉ की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट भी हमारे इसमें है, हमारे प्रदेश में है।
तो ये सभी को भी अपने करियर के बारे में लोगों ने सोचना चाहिए कि लॉ में भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आप एमबीए करते हैं आईआईएम जैसे जगह पे, वहाँ पे भी बहुत करियर ऑप्शन है। और सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ाई सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही करनी चाहिए। अगर मौका मिलता है, आप अच्छे से स्कोर पाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि देश के जो बहुत बड़े आस्थापन है उसमें भी अपने पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल ये भी कहना चाहूँगा कि जिसको आईवी लीग कहा जाता है, जो यूएस के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, उसका भी हमने एम रखना चाहिए कि उसमें भी हम पढ़ाई करें, ताकि उस जगह पे अगर हम पढ़ाई करते तो हमका भविष्य बहुत और अच्छा हो जाता है, परिवार को भी हम आगे बढ़ा पाते हैं। उसके लिए मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि बहुत बार हम नकारात्मक सोचते हैं कि मैं तो महासमुंद जैसे छोटे कस्बे से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कैसे इसमें मेरा अच्छा रहेगा, मैं कैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पे जा सकता हूँ, ये सोचना बिल्कुल गलत है। मैं खुद भी इतने बहुत छोटे गांव में पढ़ा हूँ, वहाँ पे 4-5 हज़ार की आबादी होगी। तो मैं यही फिर से दोहराना चाहूँगा कि नकारात्मक सोच बिल्कुल छाटते हुए पढ़ाई को ध्यान दीजिए। ये प्रदेश में जो है धान खरीदी चल रही है, तो किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे किस प्रकार से? इसमें बहुत गर्व का और हर्ष का विषय है, और मैं बहुत इसमें जिला प्रशासन पूरा धान खरीदी में बहुत इसमें लगा है। गर्व का विषय ये है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो धान खरीदी लगभग 8 लाख क्विंटल अपने ज़िले में होगी, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा धान खरीदी करने वाला जिला के रूप में महासमुंद जाना जाएगा और जाना जा रहा है। और जो भी अभी धान खरीदी उसका भी पूरा लगातार उठाव भी हो रहा है। इसके साथ में धान खरीदी के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि पूर्व में जब मध्य प्रदेश के समय के कहा जाता था कि महासमुंद अकाल पीड़ित क्षेत्र है, लेकिन अब हमारे शासन के द्वारा बहुत सारी गतिविधियां करते हुए, व्यवस्था करते हुए ये स्थिति नहीं बची है। ये बहुत ही और गर्व का विषय है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर में जो काम है वो महासमुंद जिले में हो रहा है। पुराने समय में महाराष्ट्र से बहुत सारे फूल रायपुर के बाज़ार में, मार्केट में आते थे, अब पूरा जो महासमुंद से इसका सप्लाई होता है। इसके साथ साथ अगर हम एग्री और अलाइड सेक्टर की चर्चा करें तो अंडे का उत्पादन भी महासमुंद में बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ रहा है, और उड़ीसा जैसे राज्य के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पे महासमुंद से अंडा की आपूर्ति हो जाती है। यहाँ से हमारे बसना सरायपाली के किसान लोग भेज रहे हैं। इसके साथ साथ दूध में भी बहुत लगातार प्रयास हो रहे हैं, उसमें भी एक मिल्क रूट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में दूध को चुना गया है। प्रयास है कि आगामी कुछ सालों में या महीनों में ही मैं कहना चाहूँगा 1 लाख लीटर पर डे का भी उत्पादन हमको बढ़ाना है। इसके लिए भी एक पूरी कार्य योजना बनी है, जिला प्रशासन उस पर भी काम कर रहा है। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में महासमुंद जिले ने बहुत अच्छी अभी पिछले 3 साल में प्रोग्रेस दिखाई है। अगर आपको देख रहे हैं तो क्या आप कुछ संदेश करना चाहेंगे? महासमुंद के जिले के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जानते होंगे कि पूरे प्रदेश में अगर कौन सा अगर ऐसा कोई जिला है कि जहाँ पे 2 बड़ी राजधानियाँ पूर्व में रही है, तो सिर्फ महासमुंद एकमेव जिला है कि जहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश में 2 बड़ी राजधानी महासमुंद जैसे जिले में रही थी। एक तो आप सिरपुर को जानते हैं, उसके साथ हमारे यहाँ कोमाखान साइड में भी एक राजधानी हुआ करती थी। पूर्व से भी आप स्वतंत्रता काल से फ्रीडम के मिलने के बाद भी देखे होंगे, महासमुंद जिले ने पूरे देश में अपनी राजनीति का एक छाप छोड़ी है और उसमें देश की राजनीति की है। तो महासमुंद जिले को बहुत बड़ा इतिहास है, पुराना इतिहास है, बहुत संपन्न इतिहास रहा है। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले के भविष्य के लिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। प्रयास ये रहे कि अपने परिवार को, अपने ज़िले को, हमारे सभी लोगों को नाम किस तरह से रोशन किया जाए। और मैं इसको इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो भी क्षेत्र चुनते हैं, वो राजनीति हो, वो शिक्षा हो, आप फील्ड स्पोर्ट्स ले लीजिए या कोई शासकीय सेवा लीजिए, या जो भी आप काम भविष्य में करना चाहें, उसमें आप कितने अच्छे से एक्सेलेंस किस तरह से कर सकते हैं, क्या अच्छे से हम वो जो भी काम कर रहे हो कैसे कर सकते हैं, उसमें अपना नाम कैसे कमा सकते हैं, ये मुझे लगता है हम सभी ने सोचना चाहिए, ताकि हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का नाम गौरवान्वित हो। मीडिया 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जो है युवाओं को क्या कुछ संदेश करेंगे और किस तरीके से हमारे चैनल का धन्यवाद करेंगे? युवाओं को मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पूरा जो भविष्य है आपका है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जो देश है युवाओं का देश है। अगर आप जापान देखेंगे, जर्मनी देखेंगे और बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखेंगे, उनको बूढ़े लोगों का देश कहा जाता है, क्योंकि उनके जो लोग हैं
उनका प्रतिशत, बूढ़े लोगों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो भविष्य जो है भारत की ओर है, हमारे प्रदेश की ओर है, हमारे ज़िले की ओर है। तो युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत का रास्ता बिल्कुल मत छोड़े। बहुत बार लगता है कि हम कुछ शॉर्टकट करके आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में वो प्रेरणादायक नहीं रहता और आपको परेशानी में डाल देता है। किंतु अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे लगन से जो भी काम करेंगे, बिल्कुल अपने देश, प्रदेश और ज़िले का नाम रोशन करेंगे। तो मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रलोभन रहते हैं सोशल मीडिया में। आजकल देख रहे हैं अपन कि बहुत सारी अन्य गतिविधियाँ होती रहती है। तो प्रलोभन को थोड़ा कम करते हुए अगर आप मेहनत का काम करेंगे तो बिल्कुल यशस्वी हो जाएंगे। और मीडिया 24 को मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा कि थोड़े समय पे अपन इस तरह का बात की और लगातार इस तरह के बहुत अच्छे मोटिवेशन वाले और अच्छे सकारात्मक जो न्यूज़ ये लोग चला रहे हैं, सकारात्मक जानकारी शासन प्रशासन की जो लोगों को प्रदान की जा रही है, वो बहुत काबिल तारीफ है। जिला प्रशासन उनका काबिल तारीफ के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। देखिए, हमारे साथ महासमुंद जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार खीरसागर, जिन्होंने अपनी पूरी विचारों को मीडिया 24 न्यूज के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि युवाओं को जो भी करना है अपने आगे के भविष्य को ध्यान रखते हुए हर एक कार्य को जो है करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में युवा जो है हमारे समाज का, हमारे देश का जो है भविष्य होता है। और हम सबको जो है युवाओं के प्रति जो है अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहिए। मीडिया 24 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन पटेल जी के साथ, महासमुंद। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी।